पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानी का विषय समझ लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार की नहीं पूरे समाज का कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो भी स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। अब दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए और एक उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोर्ट में मुकदमा 2 वर्षों से अधिक समय तक चलता ही रहा। 2 वर्ष का समय लगने के बाद इन 2 वर्षों के दौरान पति पत्नी अलग रहते थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब इन्हें गिने लोग ही रह गए थे। जो पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे आ गिर चुकी थी। उन्हें जो अपना शुभचिंतक समझ आ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। मगर कोई दोनों को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की दर्ज पर। आखिरकार वही हुआ जो सब लोग चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी दोनों के बाद मिले इस तलाक से पत्नी चुपचाप थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही जगह पर चाय की चुस्की लेने के लिए आमने सामने बैठे हुए थे। इत्तेफाक इसलिए था क्योंकि ज़्यादातर जो लोग एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी तो नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे हुए थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है ना, बहुत बहुत बधाई हो। पत्नी ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए भी तो अभी देने हैं और हर महीने 8,000 रुपये देने का भी कोर्ट ने आदेश किया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है ना, उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ
5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो ना। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली है और कितनी समझदार भी है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब एक अनजान सी है। ये वही है जो कम से कम खर्चे पर घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा के लिए मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के चक्कर में मुझे मालूम तक न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास भागी भागी चली जाती। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी बड़ी ही उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है ये आदमी। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी क्रम्बस उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं कर पाती हो। अब किसी डायग्नोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा देना। पत्नी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा, हाँ पड़ते हैं, पहले से, क्योंकि अक्सर इनहेलर जो भूल जाता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो ना। पति बोला। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। ये परिस्थिति आती ही नहीं। ये परिस्थिति आती ही क्यों? हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे ही गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वो बोला, बहुत गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ है। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, हाँ। क्या अब पहले जैसा नहीं हो सकता? पत्नी ने कहा, क्या मतलब है? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह नहीं रह सकते क्या? पति पत्नी बनकर, एक अच्छे और सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? पति बोला, पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे हुए पेपर फाड़ दिए। सभी लोग हैरान थे। वकील, रिश्तेदार, माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो हर छोटी मोटी बातों पर झगड़ते हैं और उन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये रिश्ता, पवित्र रिश्ता, उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य सही हो पाएगा। लड़ाई झगड़ा माँ बाप करते हैं और बच्चों का
भविष्य खराब होता है। इसलिए प्यार से रहें, सम्मान से रहें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें।